हे वेलकम बैक वंस अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कौन सा टूल यूज़ करने वाले हैं एंड इस वीडियो में अब मैं आपको टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ, यूआई एंड यूएक्स के एज अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, टूल्स एंड हाउ यू कैन यूज़। फॉर दिस वीडियो वी आर गोना यूज़ फिग्मा। तो मैं आपको बता देता हूँ फिग्मा कैसे आपको इंस्टॉल करना है, एज अ क्या ऐड करना है, सब कुछ मैं बताऊँगा। सबसे पहले आपको फिग्मा वेबसाइट में जाना है, figma.com। फर्स्ट है आप ये डाउनलोड कर सकते हो ऑन योर ऑन पीसी। सेकंड इज़ आप इसे ब्राउज़र में भी यूज़ कर सकते हो लाइक क्रोम एंड अदर ब्राउज़र एज वेल। तो मैं ऑनलाइन यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स गो ऑनलाइन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे एक मेन्यू क्रिएट कर सकते हो, क्या मेन्यू होता है एंड वाई मेन्यू इज़ इम्पोर्टेंट एंड उसकी फंक्शनैलिटीज़ एंड अदर थिंग्स एज वेल। साथ ही साथ हम जानेंगे हायरार्की क्या होता है, कंटेंट, वाइट स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट एंड साथ साथ टाइपोग्राफी एज वेल। तो लेट्स गेट इनटू इट। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक फ्रेम एज ऐड कर रखा है ऑलरेडी। तो ये फॉर द डेस्कटॉप है, सभी स्क्रीन साइज डिफरेंट होता है, टैबलेट के लिए अलग होता है एंड मोबाइल के लिए अलग होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा हायरार्की है, कॉन्ट्रास्ट है, कलर है, अलाइनमेंट, वाइट स्पेस, ग्रुपिंग एंड टाइपोग्राफी, अगर ये सारे जैसे ही हम चेक करते जाएंगे वाइल क्रिएटिंग इट कि एग्जैक्टली ये सही है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम ऑल्ट प्रेस करेंगे। कोई भी एलिमेंट होता है अगर आपको ऐड करना है, आपको ऑल्ट प्रेस करना है, देन इसको क्लिक करना है, देन यार ड्रैग करना है। सेम ऑल्ट प्रेस करके रखना है एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। तो ऐसे क्या होगा, तो ये डुप्लीकेट हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास लोगो है, हमें लोगो ऐड करना है। देन उसके बाद हमारे पास पेजेस है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ एग्जैक्टली कि कैसे करना है। हम लोगो ले लेते हैं, ऑल्ट प्रेस करना है, लोगो लिया हमने, ऑल्ट प्रेस किया, देन हमने इसको ड्रैग करा, तो हमने इसको यहाँ एज अ प्लेस कर दिया। देन अब हमारी बारी है मेन्यू की, तो हमने इसको कॉपी करा, या फिर आप इसको ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आ गया, तो हम बाकी का रिमूव कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपको उसको डुप्लीकेट करना है तो आप ऑल्ट प्रेस करके रखना एंड डुप्लीकेट, ऑल्ट प्रेस करना एंड क्लिक एंड ड्रैग, तो इससे डुप्लीकेट हो गया पेजेस। तो अब हम क्या करेंगे, हम बाकी के पेजेस भी ऐड कर लेते हैं। तो हमने जैसे इसको ऐड कर लिया, अब हमको क्या करना है, जैसे आप देख रहे हो करेक्ट नहीं है एंड स्पेसिंग भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। तो स्पेसिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। अभी क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो इसकी स्पेसिंग है मुझे सही करेंगे। पहले आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, जैसे ही सिलेक्ट हो रखा है एंड बाकी भी सिलेक्ट करना है आपको ऑल्ट प्रेस करके, ठीक है। तो जैसे ही सिलेक्ट हो गया, अब आपको क्या करना है, आपको ऑटो लेआउट लगा एज ऐड करना है। ऑटो लेआउट, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ऑटो लेआउट। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए ऑटो लेआउट का, शिफ्ट एंड ए, जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ, सी जो स्पेसिंग है अब वो बेटर हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम पहले फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। आई फील फ़ॉन्ट थोड़ा और 1 पिक्सल में बड़ा कर देता हूँ, यस मच बेटर। हम इसको पहले रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये अलग से हम एज ऐड करेंगे, मैं आपको बताऊँगा कैसे। तो इसकी जो स्पेसिंग है, जैसे अगर मैंने ऑटो लेआउट में मैं क्लिक करा, ठीक है, देन यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी स्पेसिंग, इसको आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो, सी, एंड डिक्रीज़ भी। लेट्स गो विद 80 और 100 करते हैं, 99। ज़्यादा देखो, जैसे आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिंग लग रहा है, आई फील समहाउ ये अच्छा भी लग रहा है बट स्पेस थोड़ा ज़्यादा है। तो हम इसको 90 में जाएंगे, सी मच बेटर। अब हम क्या करेंगे, पेज है, इसको हम थोड़ा बोल्ड करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे एंड हम इंटर फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इसको मैंने थोड़ा बोल्ड कर दिया। सी जैसे कि ये एज ए एक्टिव पेज है, हम इस वाले पेज में होम पेज, अगर किसी और पेज में आएगा तो वो बोल्ड हो जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा अलग रखना ज़रूरी है। इसका कलर भी हम थोड़ा एज ए डिफरेंट कर सकते हैं, जैसे कि इसकी मैंने ऑपेसिटी 80 कर देते हैं, सी मच बेटर लग रहा है ना, बढ़िया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब सेम मैं इसको एक कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम बटन ऐड करेंगे, ठीक है। तो बटन ऐड करने के लिए अब आपको क्या करना है, मैं इसको ऑलरेडी ये मैंने जो बना रखा था, अब आपको कंट्रोल में क्लिक करना है। जैसे मैं अभी क्लिक नहीं हो रहा था ये मेरे से, अगर आप देख रहे हो ये क्लिक नहीं हो रहा, आपको कंट्रोल में क्लिक करना है, देन इसके बाद इसमें क्लिक करना है किसी भी एलिमेंट में, उसके बाद ऑल्ट एंड ड्रैग, सी। तो अब इसको आप बैक कैसे भेजोगे, ऑल्ट आपको ना कंट्रोल क्लिक करना है, देन
ब्रैकेट एंड यहाँ पे इसको फिर से सिलेक्ट करना है एंड इसको थोड़ा सेंट्रलाइज करते हैं। सी एज यू कैन सी कि एग्जैक्टली सेम लाइन में आ चुका है ये। अब इसको हम अलाइन करेंगे कैसे। अब आपको क्या करना है, आई थिंक आपका ऐसा रहेगा, तो वो आपको इसमें क्लिक करके शिफ्ट एंड आर, ये स्केल्स होते हैं तो जिसके थ्रू आप इसको चेक कर सकते हो आपकी अलाइंड है कि नहीं। तो हम यहाँ से ऐसा अलाइन करेंगे इसको, सी ऐसे। इसका जो बॉर्डर विथ है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसको हम 2 कर देते हैं, या हम 3 भी कर सकते हैं। लेट्स गो विथ 3 एंड जो फॉन्ट है इसको थोड़ा सेंटर कर देते हैं। आप ऑटो लेआउट भी यूज़ कर सकते हो ताकि ये सेंटर में आ जाए जो इसका फॉन्ट है। सी मैं अभी दिखाता हूँ कैसे। ऑटो लेआउट, तो जैसे हमने इसको यूज़ किया ये अब डायनामिक है, जैसे हम चेंज कर देंगे वो भी चेंज हो जाएगा। इसको थोड़ा या ऐसे कर देंगे, थोड़ा लगे कि बटन है। हम इसका कलर चेंज करेंगे, वाइट। इस यहाँ पे पेन आइकन है, इसमें क्लिक करना है, इसके बाद आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। हम इसको एज अ नॉर्मल ऐसे ही रहने देंगे। सी आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा, दैट्स ऑल। सी मच बेटर राइट। अब आपको क्या करना है, इसको अलाइन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देंगे नीचे। सी मच बेटर। तो अब स्केल को हम हाइड कर देंगे। इसको डिलीट भी कर सकते हो, क्लिक करने के बाद डिलीट में आप क्लिक करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा जो स्केल्स आपने ऐड किए थे। एंड अब हम इसको थोड़ा सेंटराइज करेंगे। फ्रेम में क्लिक करा, सेंटर, सी सेंटर हो गया, मच बेटर लग रहा है ना, बढ़िया। तो अब आपको क्या करना है, इसको भी थोड़ा सेंटर कर देते हैं, या नाउ मच बेटर। अब आपको क्या करना है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कोई भी एज अ हमारे जो फ्रेम्स हैं एंड साथ साथ जो हमारा आइकन है, तो अगर मैं इसको इधर कर दूंगा अच्छा नहीं लगेगा राइट। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा ऊपर कर दूंगा तब भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको आपको एज ए मिडल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको थोड़ा और सेंटर कर देते हैं, लेट्स सी, या मच बेटर। सी तो ये हमारा मेन्यू है रेडी अब राइट नाउ। अब हम क्या करेंगे, हम हायरार्की चेक करेंगे कि हम नहीं चाहते कि हमारा जो ये वाला फ़ॉन्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, करेक्ट, वो अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको इसको प्रॉपर हायरार्की एज अ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारा ये चेक्ड है तो हमको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, हाँ ये चेक हो गया। कॉन्ट्रास्ट भी है कि हमें पता चल रहा है कि ये अलग बटन है, ये अलग है एंड ये अलग है, ये अलग है। कलर भी हमारा करेक्ट है। कलर के लिए मैं आपको एक टूल बताता हूँ जिसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। अब आपको राइट क्लिक करना है, दैन यहाँ पे प्लगइन्स, दैन स्टॉक। तो बेसिकली ये रन होता है। तो जैसे आप कलर में क्लिक करोगे तो आपको ये बता देगा एंड नंबर भी दे देगा कि एग्जैक्टली आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, कहाँ पे क्या, ठीक है। तो अगर बाय एनी चांस अगर मैं कोई डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ, लेट मी शो यू। जैसे कि मैंने कोई रेड यूज़ कर लिया, वो भी अच्छा है बट एग्जैक्टली हमें अच्छा नहीं लग रहा, कोई और यूज़ करते हैं। लेट्स गो विद येलो। सी हम डार्क येलो एज अ यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और ये कलर यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा वो, ठीक है। हम ब्लू यूज़ कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पे ग्रीन आइकन्स नहीं है, तो हम जैसे हम नॉर्मल कलर को यूज़ करते हैं, आप देखो यहाँ पर टिक्स आ गए। सेम फॉर फॉन्ट एज वेल, आप फ़ॉन्ट के लिए भी ये यूज़ कर सकते हो। राइट क्लिक करा, प्लगइन्स, दैन इसके बाद हम स्टॉक प्लगइन यूज़ करेंगे। टाइपोग्राफी के लिए भी एग्जैक्टली सेम 25 पिक्सल है, 24 सॉरी, तो हम 25 भी कर देते हैं तब भी ठीक है। सी तो ये फ़ॉन्ट साइज़ भी बता देगा एग्जैक्टली। एंड मैं कहूँगा आप कलर भी ज़्यादा ध्यान दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम अलाइनमेंट भी जैसे देख सकते हो, अभी अलाइनमेंट भी प्रॉपर है, तो अलाइनमेंट भी अच्छा है। वाइट स्पेस, तो बेसिकली वाइट स्पेस होता क्या है, जो आप ये स्पेस देख रहे हो यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो इससे बोलते हैं वाइट स्पेस। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं लेट्स क्रिएट दिस एज अ ग्रुप। ग्रुप कैसे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आप इसे अनग्रुप
ग्रुप सेक्शन में क्लिक कर सकते हो या फिर कंट्रोल जी। तो जैसे ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अभी क्या है, अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा कर दूँगा अच्छा नहीं लग रहा, तो ये स्पेस ज़्यादा यहाँ पे एंड यहाँ पे कम है, तो अच्छा नहीं लग रहा। देन इसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ऊपर कर दूँगा तो वो भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा वाइट स्पेस हो गया। तो आपको एक प्रॉपर स्पेस देखना पड़ेगा जहाँ पे ये प्रॉपर एज अ फिट हो रहा है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन इसके बाद ओके, अगर बाय एनी चांस मैं आपको वो और भी बता देता हूँ। हमने इसको सिलेक्ट करा, देन उसके बाद कंट्रोल जी, ग्रुप में ऐड कर दिया। अगर हमने इसको यहाँ कर दिया सी, अच्छा नहीं लग रहा ना कि जैसे ये यहाँ पे ये नहीं है अलाइंड प्रॉपरली, यहाँ पे ये आउट ऑफ स्पेस जा रहा है। तो ये भी एज अ वाइट अलाइनमेंट में आता है, वाइट स्पेस में आता है सॉरी। तो ये भी हो गया ग्रुपिंग। जैसे आप देख सकते हो ये ग्रुपिंग है प्रॉपर, यू कैन सी यहाँ पे ये अभी एक्टिव है तो इसलिए थोड़ा डार्क है, यहाँ पर बाकी लाइट है। तो ये भी ग्रुपिंग हमारा है। तो ये भी हो गया। टाइपोग्राफी भी हो गया कि हमने फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ किया है। आप कोई और फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो एंड सेम ये लोगो वाला फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, कोई और भी जो आपको अच्छा लगे। अगर वो अच्छा नहीं लग रहा तो आप आगे इसमें क्रॉस कर सकते हो यहाँ पे ऐसे। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक अ प्रॉपर मेन्यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी डिटेल में चीज़ें बताऊँगा, हीरो सेक्शन क्या होता है एंड साथ साथ कार्ड्स भी एंड फॉर्म एंड अदर बहुत कुछ। तो अब इसमें ये UI आ गया एंड UX कैसे है। UX ये कि बटन यहाँ पे क्लिक करने में नेक्स्ट क्या सेक्शन होगा, तो वो भी हम एज ए डिस्कस करेंगे अभी राइट नाउ कि ये भी UX में आता है कि ये एक्टिव है तो ये UX में आता है, UI में नहीं आता। क्योंकि UX का काम है वो यूज़र एक्सपीरियंस को जितना हो सके इतना ईजी कर सके कि ये एक्टिव है तो ये ऐसा शो कर रहा है, अगर ये एक्टिव नहीं हो तो कैसे शो करेगा ऐसा। साथ ही साथ ये ज्वाइन बटन में क्लिक करने के बाद क्या होगा, दोज आर द थिंग। अगर आपको लास्ट वीडियो देखना है जो मैंने टूल्स पर बनाया था कि एग्जैक्टली टूल्स होते क्या हैं एंड साथ ही साथ आपको कौन सा टूल यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। एंड अगर आपको इसका फाइल का लिंक चाहिए तो मैं भी वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको कमेंट करना है फाइल, मैं इसको शेयर कर दूँ आपके साथ। एंड नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि हीरो सेक्शन कैसे बना सकते हैं। अगर आपको इन केस कोई भी डाउट है तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम हैंडल मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है।